बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक और टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं और ये टेक्निक है टिश्यू कल्चर। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं और पढ़ते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में कि ये किस तरह टेक्निक है और इस टेक्निक का सारा प्रोसीजर किस तरह होता है। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं टिश्यू कल्चर से। तो टिश्यू कल्चर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि टिश्यू कल्चर की मीनिंग क्या है। तो टिश्यू कल्चर में दो वर्ड्स मौजूद हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन है टिश्यू। टिश्यू सिंपली टिश्यू को ही कहा जाता है और ये चीज़ आप लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि टिश्यू क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल विच में बी सेम आर डिफरेंट बट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। कि टिश्यू क्या है, ये सेलों का एक ग्रुप होता है जो सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनका एक ख़ास काम हो तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को फिर क्या कहा जाता है, टिश्यू कहा जाता है। और दूसरा वर्ड्स जो है वो है कल्चर, और कल्चर की मीनिंग है ग्रोथ, नशोनुमा। तो यहाँ पर टिश्यू कल्चर का सिंपली मीनिंग क्या हो गया, सिंपल मीनिंग इसका ये हो गया कि टिश्यू को बढ़ाना, टिश्यू का ग्रोथ करवाना। इसकी मीनिंग क्या हो गया, टिश्यू का ग्रोथ। तो ये हो गया इसका मीनिंग। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं और इसको डिफाइन करते हैं कि ये टेक्निक है क्या चीज़ टिश्यू कल्चर वाला। तो इट इज़ अ टेक्निक, ये एक तरीका है यूज्ड इन सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, जो कि इस्तेमाल होता है सेल बायोलॉजी में या साइटोलॉजी में। सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, साइटोलॉजी। इन विच वी टेक अ टिश्यू फ्रॉम अ डिज़ायर प्लांट, जिसमें हम एक टिश्यू लेते हैं एक ख्वाहिशमंद प्लांट से, एंड ग्रो इट, और फिर इस टिश्यू को क्या कर देते हैं, ग्रो करवाते हैं, इसका नशोनुमा करवाते हैं, टू गेट अ न्यू प्लांट लीड, ताकि एक नया पौधा, छोटा सा पौधा क्या कर दिया जाए, हासिल कर दिया जाए। तो ये होता है टिश्यू कल्चर टेक्निक। टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है, ये एक ऐसा तरीका है जो कि सेल बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है या साइटोलॉजी में, और इसमें हम एक डिज़ायर प्लांट से, एक ख्वाहिशमंद प्लांट से, वो प्लांट जो हमें डिज़ायर हो कि हम क्या करें, इसका नस्ल वगैरह बढ़ाए, उससे हम क्या करें, एक टिश्यू उठा देते हैं और फिर उस टिश्यू को ग्रो करवाते हैं, और ग्रो करने के बाद उससे एक नया प्लांट लीड बनता है, और उस प्लांट लीड को फिर हम सॉइल के अंदर बो देते हैं, और इसी तरह एक न्यू प्लांट उससे फिर क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। तो इस पूरे टेक्निक को क्या कहा जाता है, इस पूरे टेक्निक को टिश्यू कल्चर का नाम दिया जाता है। ये टेक्निक क्यों कर दिया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये इसलिए किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक प्लांट मौजूद है और हम ये चाहें कि इस प्लांट के मैं क्या करूं, बहुत सारे कॉपीज़ बनाऊं ताकि ये मेरे साथ गार्डन से ख़त्म ना हो जाएं। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, उस प्लांट से फिर एक स्पेसिफिक टिश्यू उठा देते हैं और उनसे नए प्लांट लीड बना देते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बना देते हैं इस टिश्यू कल्चर टेक्निक के ज़रिए। तो इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक डिज़ायर प्लांट का कॉपी बना सकते हैं। ये इसका क्या है, इम्पोर्टेंस है। अब नेक्स्ट वन आते हैं अपैरेटस की तरफ, कि ये टेक्निक जब हम करते हैं तो इसके लिए कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं। तो इसके लिए बहुत सारी अपैरेटस जो है वो रिक्वायर होती हैं, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकता। तो वो कौन से अपैरेटस हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है सेल कल्चर हुड। यह सेल कल्चर हुड के लिए दूसरे नाम कौन से यूज़ किए जाते हैं, लिमिनार फ्लो हुड और बायोसेफ्टी कैबिनेट। ये एक सिंपल सा कैबिनेट होता है, एक छोटा सा रूम लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यह टिश्यू कल्चर का टेक्निक परफॉर्म किया जाता है। एक स्मॉल चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको सेल कल्चर हुड का नाम दिया जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, रिक्वायर होता है। सेकंड वन जो है, एक मशीन होता है जिसको इनक्यूबेटर मशीन कहा जाता है। ये एक छोटा सा रूम लाइक स्ट्रक्चर भी इसके अंदर भी मौजूद होता है। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स वगैरह में वो छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर के, शीशे के छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर देखे होंगे जिसके अंदर प्रीमेच्योर बेबीज़ जो होते हैं उनको रखा जाता है। तो इसी तरह ये भी इंक्यूबेटर भी एक मशीन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये टिश्यू वगैरह रख देते हैं कि वो क्या करें, उसको प्रॉपर ह्यूमिडिटी मिल जाए और इसके अलावा CO2 वगैरह मिल जाए ताकि सेल क्या कर सके, ग्रोथ कर सके उसके अंदर।
तो इनक्यूबेटर मशीन रिक्वायर होता है टिश्यू कल्चर के टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा एक और मशीन होता है जिसको वाटर बाथ कहा जाता है। वाटर बाथ एक मशीन ये भी है और इसके अंदर पानी मौजूद होता है, और ये वाटर बाथ क्या करता है, ये उस पानी को क्या कर देता है 37 डिग्री तक गर्म कर देता है, उसका टेम्परेचर 37 डिग्री तक बढ़ा देता है। कौन? ये वाटर बाथ मशीन। और फिर अगर आप लोग 37 डिग्री में कोई रिएक्शन वगैरह करना चाहें या सेल का ग्रोथ करवाना चाहें तो फिर क्या कर सकते हैं, वाटर बाथ के अंदर उस टिश्यू वगैरह को रख दें, तो वो क्या करेगा, ग्रो कर सकता है इसके अंदर। तो ये भी एक मशीन होता है। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूज मशीन इसमें इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन भी आप लोगों ने शायद देखा होगा, ये लैब में मौजूद होता है। लैब्स जो होते हैं उसके अंदर ये मौजूद होता है, जिसके ज़रिए सीरम वगैरह निकाला जाता है और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। यहाँ पे टिश्यू कल्चर में ये किस चीज़ के लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, सैंपल को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्लीनिंग ऑफ सैंपल और टिश्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जो टिश्यू उठा दिया है, आप क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब ले लें, उसके अंदर पानी डाल दें और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख दें और इसको क्या कर दें, घुमाएं, तो वो टिश्यू जो है वो नीचे बैठ जाएगा और पानी उसके से ऊपर क्या हो जाएगा, एकोमुलेट हो जाएगा। फिर उसको क्या कर दे, खाली कर दे और फिर पानी डाल दे, और इसी तरह आप लोग फिर इस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर क्या कर दे, रोटेट कर दे। तो इसी तरह किस्म का आप लोग क्या कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं इस टिश्यू का। नेक्स्ट वन जो है, इसके अंदर रेफ्रिजरेटर रिक्वायर होती है। रेफ्रिजरेटर क्या है, ये भी एक डिवाइस होता है जो कि 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। और अगर इससे भी आप लोगों को लो टेम्परेचर चाहिए तो फिर आप लोगों के लिए फ्रीज़र क्या होगा, रिक्वायर होगा। तो फ्रीज़र जो है, रेफ्रिजरेटर आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रीज़र आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीज़र जो है ये -20 डिग्री टेम्परेचर तक प्रोवाइड कर सकता है आप लोगों के लिए। इसके बाद एक नेक्स्ट मशीन यूज़ किया जाता है जो कि है सेल काउंटर। ये एक सेल काउंटर भी एक मशीन होता है, इसके ज़रिए सेल काउंट किए जाते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये टिश्यू जो हमने उठा दिया है, इसके अंदर कितने सेल्स मौजूद हैं, इसके अंदर डेड सेल कितने हैं और इसके अलावा लिविंग सेल कितने हैं। तो इसी तरह ये आप लोगों के लिए ये चीज़ें काउंट कर सकता है, सेल काउंट कर सकता है। सिंपली आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि यह सेल को शुमार करने वाला एक डिवाइस होता है। नेक्स्ट वन आप लोगों के लिए रिक्वायर होगा टिश्यू कल्चर में लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र। ये भी एक मशीन होता है जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है, और ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है ये आप लोगों के लिए -200 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकता है। अगर आप लोगों को मज़ीद कम टेम्परेचर रिक्वायर हो तो -200 डिग्री तक टेम्परेचर ये लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीज़र जो है ये आप लोगों के लिए इतना टेम्परेचर क्या कर सकता है, प्रोवाइड करवा सकता है। और क्रायो स्टोरेज कंटेनर, या दूसरा एक मशीन होता है क्रायो स्टोरेज कंटेनर। ये भी एक मशीन है और ये आप लोगों के लिए कितना टेम्परेचर प्रोवाइड करवा सकता है, -50 डिग्री तक टेम्परेचर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा सकता है ये, अगर आप लोग इसमें ग्रोथ करवाना चाहें या कोई और चीज़ वगैरह करवाना चाहें। अच्छा, नेक्स्ट वन एक माइक्रोस्कोप होता है जिसको कहा जाता है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप भी एक डिवाइस होता है जिसके अंदर आप लोगों ने आम लाइट माइक्रोस्कोप देखा होगा। लाइट माइक्रोस्कोप का ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वहाँ पे आईपीस लेंस वाला रीजन होता है। तो आईपीस वाला लेंस रीजन जो है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में वहाँ पे सैंपल रख दिया जाता है, और आईपीस लेंस जो होता है ये नीचे मौजूद होता है। आप लोग इसका पिक्चर जो है नेट में देख सकते हैं, तो आप लोगों को फिर ये क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप किस तरह होती है। बस यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना याद रखें कि ये किस्म का माइक्रोस्कोप है। क्या है? माइक्रोस्कोप है। अगर आप लोग इसका पिक्चर देखना चाहें तो नेट में सर्च करके आप लोग इसका पिक्चर देख सकते हैं। ऊपर आईपीस वाला रीजन जो होता है वहाँ पर इसमें इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप में सैंपल रख दिया जाता है, और नीचे जो सैंपल वाला रीजन होता है वहाँ पर आईपीस मौजूद होता है।
तो ये इसको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है स्टेरिलाइज़र आप लोगों के लिए चाहिए। स्टेरिलाइजेशन के लिए आप लोगों के लिए एक मशीन चाहिए, और स्टेरिलाइजेशन के लिए जो मशीन इस्तेमाल किया जाता है वो है ऑटोक्लेव मशीन। ऑटोक्लेव क्या है? ये एक मशीन है जो कि क्या कर सकता है, बैक्टीरियाज को, फंजाई को और इसके अलावा वायरसेस वगैरह जो है इनको क्या कर देता है, ये किल करवाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए, ये अपैरेटस रिक्वायर होते हैं जब आप लोग टिश्यू कल्चर का टेक्निक परफॉर्म करते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं मेन स्टेप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के मेन स्टेप्स क्या हैं? अच्छा, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इन स्टेप्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट करेंगे। सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट, ये एक्सप्लांट क्या होता है? ये एक्सप्लांट आप लोगों का डिज़ायर टिश्यू होता है। ये क्या है? डिज़ायर टिश्यू, वो टिश्यू जो आप लोग चाहते हैं कि हमें क्या करूं, मैं प्लांट से ये वाला टिश्यू उठा दूं। तो एक्सप्लांट कैसे लिया जाता है, या डिज़ायर टिश्यू? तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है। ये छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है? ये है एक प्लांट, और प्लांट के दो रीजन, फर्स्ट वन ये टॉप वाला, और सेकंड वन रूट का जो टिप है, रूट का आखिरी सरा और इसी तरह शूट का आखिरी सरा। इसके अंदर एक टिश्यू मौजूद होता है, जो आप लोगों ने क्लास 9 में भी ये चीज़ पढ़ लिया है। और इसके अंदर जो टिश्यू मौजूद होता है वो होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या है? एपिकल एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या तो शूट के एपेक्स से लिया जाता है, या आप लोग इसको रूट के एपेक्स से भी ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमने क्या कर दिया, ले लिया किस चीज़ से? रूट से या शूट से। शूट के टिप से या रूट के टिप से हमने ले लिया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ से क्यों हम लेते हैं ये टिश्यू, कोई और जगह से क्यों नहीं लेते? ये इसलिए क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम के जो टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनमें पावर ऑफ डिवीज़न होता है, उनमें पावर ऑफ डिवीज़न होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये टिश्यू उठा देते हैं यहाँ से, और ये टिश्यू उठा देते हैं और इसको रख देते हैं किस चीज़ में? एक डिश में। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या है? एक डिश है। तो हमने क्या कर दिया, एक टिश्यू, डिज़ायर टिश्यू उठा दिया एपिकल मेरिस्टेम से, रूट के एपेक्स से या शूट के एपेक्स से, और इसको रख दिया किस चीज़ में? एक डिश में। तो ये हो गया इस सिलेक्शन ऑफ एक्सप्लांट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं? तो चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो सेकंड स्टेप में हम स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं। स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन के लिए आप लोगों को यहाँ मैंने बता दिया कि ऑटोक्लेव मशीन इस्तेमाल होता है। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में यहाँ पर इस टिश्यू के ऊपर हो सकता है कि क्या मौजूद हो, माइक्रोब्स वगैरह मौजूद हो। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं माइक्रोब्स। रिमूव ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया या फंजाई वगैरह हो गया, ये चीज़ें हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। थर्ड वन फिर क्या करते हैं? थर्ड वन हम डाल देते हैं इसके लिए एक कल्चर मीडियम। ये कल्चर मीडियम क्या होता है? कल्चर मीडियम असल में एक फूड होता है जो कि हम क्या करते हैं, इस टिश्यू के लिए प्रोवाइड कर देते हैं। ये असल में क्या होता है? ये फूड होता है, फूड फॉर ग्रोथ। इस टिश्यू के ग्रोथ के लिए हम फूड प्रोवाइड करते हैं। उसी फूड को क्या कहा जाता है? कल्चर मीडियम। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या डाल दिया है? ये वही टिश्यू है, यहाँ पर मौजूद है टिश्यू के सेल, और इसके अंदर हम डाल देते हैं एक मीडियम, एक फूड डाल देते हैं। और इसके अंदर जो हम फूड डाल देते हैं वो क्या होता है? वो तो या होता है ब्रोथ,
या ये होता है एगर। अब ये ब्रोथ क्या चीज़ है? तो ब्रोथ जो है ये एक जेलेटिन होता है, जेलेटिन या सब्सटेंस होता है जो कि कोलाजिन प्रोटीन से बना होता है। और ये कोलाजिन प्रोटीन जो है ये हम निकाल देते हैं एनिमल्स के बोन से, कार्टिलेज से, और इसके अलावा टेंडन्स वगैरह जो हैं इनसे हम एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, एक माया लाइक स्ट्रक्चर निकाल देते हैं, एक जेलाटिन या स्ट्रक्चर निकाल देते हैं। उस चीज़ को ब्रोथ का नाम दिया जाता है। और ये ब्रोथ इसके लिए एक मीडियम के तौर पे, एक फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये एगर क्या होता है? एगर जो होता है ये भी एक जेलाटिनियस सब्सटेंस होता है जो कि कोलाजिन प्रोटीन से बना होता है, और ये हम एल्गी से हासिल करते हैं। एल्गीज जो हैं उनसे हम हासिल करते हैं और फिर क्या कर देते हैं, एज अ ग्रोथ मीडियम के तौर पे हम टिशू कल्चर में इसको इस्तेमाल कर देते हैं। टिशू के सेल्स इसके ज़रिए क्या कर देते हैं, इससे फूड हासिल करते हैं और अपना डिवीज़न परफॉर्म कर देते हैं। तो थर्ड स्टेप में ये चीज़ होता है, हम प्रोवाइड करते हैं एक कल्चर मीडिया, ग्रोथ के लिए एक मीडियम फूड प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया थर्ड वन पॉइंट। अब नेक्स्ट वन है फोर्थ वन पॉइंट। फोर्थ वन पॉइंट में कि हम क्या करते हैं, मीडियम बाय ट्रायल इन एरर बेस। अगर आप लोगों को ये चीज़ पता ना हो, या फॉर एग्जांपल जो टिश्यू आप लोगों ने उठा दिया है यहाँ पर, उसका ग्रोथ ब्रोथ के ज़रिए या एगार के ज़रिए ना होता हो, इसके ज़रिए ये डिवीज़न ना करें, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मीडियम इसको प्रोवाइड करेंगे ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर। ट्रायल एंड एरर बेस किसे कहा जाता है? फॉर एग्जांपल ये टिश्यू के सेल्स मौजूद है यहाँ पर, ये वो टिश्यू है जो आप लोगों ने डिज़ायर टिश्यू उठा दिया है, तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं, आप लोग क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट आप लोग डालेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि ग्लूकोज मालिक्यूल हो गया, ग्लूकोज आप लोग डालेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर ये सेल डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। अगर इसके ज़रिए नहीं होता तो फिर आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट आप लोग ऐसा करें कि आप लोग प्रोटीन डाल दें, इसमें प्रोटीन का मीडियम प्रोवाइड कर दें, फिर देखें कि यहाँ पर ये सेल ग्रोथ करते हैं कि नहीं करते। अगर इसके ज़रिए ना होता हो डिवीज़न या ग्रोथ ना होता हो, तो फिर आप लोग क्या करें, लिपिड वगैरह ये चीज़ें आप लोग क्या करें, ये प्रोवाइड कर दें। तो किसी न किसी एक के साथ क्या करेंगे, ये सेल ग्रोथ स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह सलेक्शन करना, मीडियम का, फूड का सलेक्शन करना, एक मीडियम प्रोवाइड कर देना, कल्चर मीडियम प्रोवाइड कर देना, इस तरह मेथड से, तो इसे कहा जाता है ट्रायल एंड एरर बेस। तो अगर आप लोगों को ये ब्रोथ और अगर जो है, अगर इनके ज़रिए डिवीज़न ना होता हो, इस टिश्यू के सेल डिवाइड नहीं होते, तो फिर आप लोग इसी तरह ट्रायल एंड एरर बेस के ऊपर इसके लिए एक कल्चर मीडियम प्रोवाइड करोगे। जब आप लोग इसको कल्चर मीडियम प्रोवाइड करोगे तो फिर क्या होता है, तो ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 5। इसके बाद कैलस फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इस टिश्यू के सेल जो हैं ये क्या कर देते हैं, ये डिवीज़न कर देते हैं, ये डिवाइड होने लगते हैं। यहाँ पे सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीज़न, यहाँ पर सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और सेल डिवीज़न के रिज़ल्ट में एक मास बन जाता है, सेलों का मास बन जाता है, अनडिफरेंशिएट सेलों का मास बन जाता है। अनडिफरेंशिएटेड से मुराद क्या है, ये क्या है, अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। अनडिफरेंशिएटेड सेल मास से मुराद ये है कि इस मास का ये पता नहीं लगता, ये मालूम नहीं होता कि इसमें रूट कौन सा है, इसमें लीव्स कौन से हैं, स्टेम वगैरह इसमें कहाँ पे मौजूद है। बस जस्ट क्या होता है, यहाँ पर एक गुच्छा होता है सेलों का, एक मास ऑफ सेल होता है। इसी अनडिफरेंशिएटेड सेल मास को क्या कहा जाता है, इसको कैलस कहा जाता है। तो सेल डिवीज़न के बाद क्या होता है, यहाँ पर कैलस फॉर्मेशन होता है। अब ये कैलस जो बन गया, अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास बन गया, इसमें हम डाल देते हैं क्या चीज़, नेक्स्ट हम इसमें डाल देते हैं हाई साइटोकाइनिन
एंड लो ऑक्सीन रेशो। ये दो क्या है, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सीन, ये प्लांट हार्मोन है। तो ये मीडियम जो हमने प्रोवाइड कर दिया है, इसमें हम क्या कर देते हैं, साइटोकाइनिन का हाई रेशो डाल देते हैं और लो रेशो ऑफ ऑक्सीन डाल देते हैं। ऑक्सीन का मकदार हम कम डाल देते हैं। तो साइटोकाइनिन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ ऑफ शूट का, ग्रोथ ऑफ शूट। इसके ज़रिए प्लांट का जो शूट पोर्शन है वो ग्रोथ कर लेता है। तो यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड सेल मास था, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, साइटोकाइनिन इंक्रीज अमाउंट में और ऑक्सीन हमने डाल लिया लो अमाउंट में। तो इसके ज़रिए क्या होगा, इसके ज़रिए यहाँ पे शूट डिवेलप हो जाएगा। ये आप लोगों को छोटा सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, शूट ग्रोथ। यहाँ पे शूट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, शूट। तो ये शूट क्या हो जाएगा, ये ग्रो कर जाएगा। तो शूट के ग्रो करने के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, हाई ऑक्सीन एंड लो साइटोकाइनिन रेशो। नेक्स्ट पॉइंट में हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे साइटोकाइनिन का जो रेशो, साइटोकाइनिन को बस जस्ट यहाँ पे मैंने सी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका कंसंट्रेशन हम डिक्रीज करेंगे। और ऑक्सीन को मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, इसका कंसंट्रेशन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जब इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो अब इसके ज़रिए क्या हो जाएगा, रूट भी डिवेलप हो जाएगी, रूट का ग्रोथ भी होगा, रूट ग्रोज। इसी तरह रूट भी क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट फिर क्या होगा, लास्ट पॉइंट में डीफ्लास्किंग हम करेंगे। इसको क्या करेंगे, इस प्लांट को इस डिश से निकाल देंगे एंड हार्डनिंग ऑफ, और इसको थोड़ा सा सख्त करेंगे ताकि ये एडॉप्ट हो जाए सख्ती के साथ। हार्डेंड करेंगे इस प्लांट लीड को। हार्डेंड से क्या मुराद है, और डीप्लास्किंग मतलब ये प्लांट जो है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे और इसको ऐसी जगह पे रख देंगे जिसके ऊपर ज़्यादा लाइट ना लगता हो, और इसके ऊपर हम ह्यूमिडिटी वगैरह भी कम करेंगे, पानी भी हम कम देंगे, ताकि ये क्या हो जाए, ये अपने ऊपर क्यूटिकल लेयर डेवलप कर सके। क्योंकि जब ये छोटा होता है तो इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर नहीं होता। तो अगर आप लोग इसको डायरेक्टली सनलाइट के रोशनी में रख देंगे तो ये क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन करेगा, और इसी तरह इसमें वेल्डिंग का ख़तरा होता है, ये मुरझा जाएगा। तो इस पर्पज़ इसके लिए इसको थोड़ा सा एडॉप्ट करना पड़ेगा, हार्डन करना पड़ेगा, सख्त करना पड़ेगा। तो इस पर्पज़ इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा देंगे और इस के ऊपर ह्यूमिडिटी वगैरह ये चीज़ें कम करेंगे। जब ये अपने ऊपर क्यूटिकल लेयर बना लेगा, फॉर्म करेगा, तो फिर हम इसको क्या कर देंगे, सॉइल के अंदर इस प्लांट लीड को क्या करेंगे, बोएंगे, और इससे बन जाएगा न्यू प्लांट। तो ये होता है सारा प्रोसीजर टिश्यू कल्चर का। ये क्यूटिकल लेयर जो होता है ये लीफ के ऊपर मौजूद होता है और ये वैक्स से बना होता है। क्यूटिकल क्या है, वैक्स से बना होता है। और वैक्स क्या होता है, ये एक टाइप ऑफ लिपिड है। जब आप लोग लिपिड फैमिली पढ़ोगे, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फैमिली है, उसके अंदर ये वैक्स आता है, और ये क्या है, असल में लिपिड होता है वैक्स। तो फिर ये वैक्स क्या कर देता है, ट्रांसपायरेशन के रेट को प्रिवेंट कर देता है और लो करवाता है। तो इसी तरह वेल्डिंग का ख़तरा फिर नहीं होता। तो ये था छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। लास्ट में आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ। बाज़ व्यूवर्स जो हैं वो बार बार कमेंट करते हैं कि सर डेली बेस के ऊपर एक एक वीडियो बनाया करें। तो मेरी तो कोशिश ये होती है कि डेली बेस के ऊपर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं अक्सर वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर सकता, क्योंकि सुबह सवेरे मैं स्कूल चला जाता हूं, वहाँ पे मेरे 6 क्लासेस हैं, वो अटेंड कर लेता हूं। फिर उसके बाद कॉलेज जाना होता है, कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के क्लासेस लेने होते हैं, 2 क्लासेस में वहाँ पे लेता हूँ। और फिर इवनिंग में जब घर पहुँच जाता हूँ तो काफ़ी थका हुआ होता हूँ, काफ़ी फिटीग महसूस करता हूँ। तो जब मूड अच्छा होता है तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा, और अगर कंडीशन बुरी हो तो फिर आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह बनाना मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए डेली बेस पे एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा और आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूँगा।
अगर डेली बेस पे ना हो तो फिर आप लोगों से माज़रत चाहते हैं, माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप लोग भी हो सकता है कि वेटिंग में हो। तो ये छोटी सी बात ही आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पढ़ेंगे।